जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गया तो एडमिशन किया, और एडमिशन सेकेंड डे में गया तो मैंने देखा कि तब 2 मंथ छुट्टियां चल रही थी, तो बस 1-2 घंटे के लिए स्कूल जा बुलाते थे सिर्फ लैपटॉप वगैरह यूज़ करने के लिए। यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के पास मोबाइल्स हैं, टीचर्स के पास मोबाइल्स हैं, और पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो फिर अचानक से वो नहीं था मन कि नहीं, मुझे इस स्कूल में नहीं लगना, मुझे या तो दूसरे स्कूल में लगा दे या तो वापस गाँव जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने चीज़ें करना स्टार्ट करी तो हाँ, फिर इस स्कूल के ऊपर चीज़ें समझना जब आने लगी तो यकीन आने लगा कि ये चीज़ें भी होती हैं दुनिया में। और फिर ये 3 साल तक कंटिन्यू किया, उसमें डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, कोडिंग सीखी। तो ये सारी चीज़ें एज एक मैजिक लगता है कि अचानक से आ गई हैं। जब ये अपने गांव से आए थे तो इनको लाइक उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी, लेकिन जब ये यहाँ आए, यहाँ का लाइक इन्होंने स्टडी लेवल देखा तो उसमें इनको लाइक उर्दू भी आ गया। एंड बाद में इन्होंने फॉरेनर्स के इंटरव्यूज़ स्टार्ट किए। एंड लाइक काफ़ी फॉरेनर्स को इन्होंने पाकिस्तान में भी इनवाइट किया, एंड वो आए भी इनसे मिलने के लिए। पहले दिन इनको लाइक उर्दू भी सही से बोलना नहीं आती थी, लेकिन आज अगर आप इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे तो आपको लाइक डिफरेंस खुद ही नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उस्मान अफरकवाला है एंड मैं लेवल 2 का स्टूडेंट हूँ रियान स्कूल में। एंड आज मेरे साथ मौजूद हैं अलमदार अफरकवाला। सो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, एंड वो सभी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताओ। मैं भी ज़बरदस्त। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि वो आपके बारे में जान सकें। ओके, सो मेरा नाम अलमदार अफरकवाला है और मेरे यहाँ स्कूल गई कैंपस का स्टूडेंट लेवल 2 का पिछले 3 साल से। और मैं हालात सिंध से हूँ, लेकिन अभी मैं कराची में रहता हूँ। और मैं कराची यहाँ स्कूल के लिए आया था कुछ एआई के बारे में सीखना, फ्रीलांसिंग के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सीखने के लिए। और अभी मैं अपर के ऊपर काम करता हूँ, और मैं अभी रिहान वर्क प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। ओके, सो आप आए हैं हाला से, यानी कि सिंध के एक गांव से आए हैं जी। सिर्फ रेहान स्कूल के लिए। ये सो ऐसा क्या नज़र आया आपको रेहान स्कूल में डिफरेंस जो कि आपको लाइक बाकी स्कूलों में नहीं आया? एंड आप वहाँ से आने के बाद जैसे कि हमने जाना कि आपका एक प्रोजेक्ट है rehanwork.com जो कि एक वेबसाइट है, आप उसको भी लाइक मैनेज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चेंजेस कर रहे हैं, फीचर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, चेंजिंग वगैरह ये सभी चीज़ें भी चल रही हैं, कोडिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ अपवर्क के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और एडिटिंग, ग्राफिक्स है, लाइक काफ़ी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हैं। तो ऐसा क्या था लाइक उस वाले स्कूल में, हाला में आपको ऐसा स्कूल नहीं मिला क्या? एंड रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? और इतनी सारी जो चीज़ें आप करते हैं, तो ये चीज़ें आपको अपने जो पुराने स्कूल्स होते थे उसके सब्जेक्ट्स से ज़्यादा इजी लगती हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है? ओके, तो जब हमारा ये हुआ था कि अब्बू चाहते थे कि मैं 7th क्लास कहीं बाहर पढूँ। तो ये नहीं सोचा था कभी कि कराची आकर पढ़ेंगे, या मतलब यहाँ तक सोचा था कि हैदराबाद हो गया। तो फिर अचानक से सरियान की वीडियो फेसबुक पे मेरे अब्बू को शो हुई। कराची में ये जब रियान स्कूल का इन कैंपस न्यू न्यू खुल रहा था, तो मेरे अब्बू को सरियान की वीडियो शो हुई रियान स्कूल के बारे में। तो अब्बू को वो अच्छी लगी, और अब्बू फिर उसके स्कूल के बारे में जानने के लिए फिर कराची आए, स्कूल को विज़िट किया, देखा, 2-3 बार आए, उसको देखा। और तो उसके बाद वो फाइनली हमें भी लेकर आ गए, बट मुझे कोई इरादा नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह का स्कूल है और इस स्कूल में क्या होना है। मुझे यही था कि नॉर्मल पढ़ाई होगी और बस थोड़ी एडवांस वाली होगी और बस वो होगी। बट जब हम आए कराची, जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गया तो एडमिशन किया, और एडमिशन सेकेंड डे में गया तो मैंने देखा कि तब 2 मंथ छुट्टियां चल रही थी, तो बस 1-2 घंटे के लिए स्कूल जा बुलाते थे सिर्फ लैपटॉप वगैरह यूज़ करने के लिए। तो मैं जाता था, तो मैंने देखा कि स्टूडेंट लैपटॉप चला रहे हैं, मोबाइल्स लेकर आ रहे हैं। तो मुझे पहला डे था तो अच्छा लग रहा था लैपटॉप मोबाइल, क्योंकि से हर एक बच्चे का शौक होता है कि वो हमारे पास हो। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी और मैं यूज़ भी कर रहा था। लेकिन ऐसा सा फिर उन चीज़ों के ऊपर नहीं था कि यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट के पास मोबाइल्स हैं, टीचर्स के पास मोबाइल्स हैं, और पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तो फिर अचानक से
वो नहीं था मन कि नहीं मुझे इस स्कूल में नहीं लगना, मुझे या तो दूसरे स्कूल में लगा दे या तो वापस गाँव चले। लेकिन मेरे अब्बू ने समझाया, चीज़ें बताई कि किस तरह से करनी है, क्या करना है, और यूट्यूब के बारे में नहीं पता था, उसके बारे में बताया। तो फिर ऐसा ऐसा जब मैंने चीज़ें करना स्टार्ट करी तो हाँ, फिर इस स्कूल के ऊपर चीज़ें समझना जब आने लगी तो यकीन आने लगा कि ये चीज़ें भी होती हैं दुनिया में, और फ्यूचर में हमारे लिए ये चीज़ें काम आ सकती हैं। तो इसलिए मैंने फिर ये 3 साल तक कंटिन्यू किया, उसमें डिज़ाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, कोडिंग सीखी, कोडिंग विथ एआई सीखी, और अभी मैं rehanwork.com के ऊपर काम कर रहा हूँ, और वो भी कोडिंग विथ एआई से यूज़ करके उसके ऊपर जो चेंजिंग करनी है वो करना है। तो ये सारी चीज़ें एज एक मैजिक लगता है कि अचानक से आ गई हैं, बट जो चीज़ें आई हैं यकीन तो नहीं है कि हमारे अंदर है, लेकिन जैसे 3 सालों के अंदर हमारे अंदर आ गई हैं तो बहुत प्राउड और बड़ी बात है। और बस ये चीज़ें जब पीछे वाली चीज़ें याद करते हैं तो पता लगता है कि हम कहाँ कहाँ से गुजर के आए हैं और क्या क्या चीज़ें हमने न्यू सीखी और आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बस उस भरोसे से अभी भी चल रहे हैं डांस स्कूल में। सही, ज़बरदस्त। तो आपने बताया कि जब आप आए थे तो तब छुट्टियां चल रही थी एंड 2 आवर्स के लिए स्कूल में बुलाया जाता था जस्ट टू यूज़ लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स। तो जब आप जस्ट स्कूल में जा, यानी कि छुट्टियां चल रही हैं वो पढ़ाई वाले स्कूल में, सही है, हम्म। वो बुक्स और कॉपियों से आपकी छुट्टियां हैं, लेकिन तब भी आपको स्कूल बुला रहे हैं जस्ट मोबाइल एंड लैपटॉप्स यूज़ करने के लिए। तो जब आपको वो पता चला कि स्कूल जस्ट मोबाइल एंड लैपटॉप के लिए बुला रहे हैं एंड वो नहीं पढ़ाएंगे, तो तब आपके पेरेंट्स को कैसा लगा एंड आपको खुद का क्या रिएक्शन था? मेरे फादर का तो कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो ये भी लेकर आए, हम्म। उनको सब पता था स्कूल के बारे में। राइट। तो उन वो तो हमें लेकर, उनको तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, उनको ये था कि हाँ ये चीज़ें काम आने समझ वाली थी। है। समझ आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी, मेरी अम्मी को नहीं आ रही थी। तो क्योंकि एक माशरा से हम निकल के आए हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नहीं माना जाता है कि ये बच्चों के लिए ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा रिएक्शन पहले दिन तो अच्छा था कि चीज़ें न्यू सीखने को मिल रही हैं, लैपटॉप चलाने को मिल रहा है, तो वो अच्छा था। लेकिन जब 2 मंथ की छुट्टियां ख़त्म हुई तो फिर वो अब तब भी किताबें अभी जहाँ स्कूल में चलती थी और आधा घंटा 1 घंटा कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट मोबाइल लेकर आते थे। तो वो चीज़ें फिर मुझे अच्छी नहीं लगी थी कि नहीं ये कोई काम की। तब मेरी अम्मी का भी ये था कि नहीं ये चीज़ें नहीं आएंगी काम, और इस स्कूल से निकाल दो, दूसरे स्कूल में लगाएं। लेकिन किसी न किसी तरीके से स्कूल में रहे और चीज़ों को समझा और उस तरह से फिर कंटिन्यू करते आए। तो रिएक्शन इतना बड़ा भी नहीं था, चीज़ें बस समझ में आ रही थी। और हमारे घर में मेरे अब्बू थे, उनको चीज़ें समझ थी कि ये चीज़ें क्यों किस काम की आने वाली है, तो वो बताते थे, सिखाते थे। तो बस उस तरह से हम कंटिन्यू करते आए, और कर कर आए तो अभी अच्छा ही चल रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में लाइक आपको भी ऐसा ही लगता था कि एक गलत चीज़ है, और लाइक सभी को, आपके पेरेंट्स वगैरह को ये लगता था कि गलत चीज़ है विदाउट योर लाइक अबू, सही है। तो अगर हम अब से कंपेयर करें कि अब आपको कितनी समझ है और आपके फादर को कितनी समझ है और आपकी मदर को, यानी कि अगर हम तीनों की लाइक पॉइंट ऑफ व्यू को अब कंपेयर करें पहले से, तो अब कैसे चेंजेस आई हैं? अब ये है कि मेरे अब्बू को सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आती हैं। और उनको जब मैं देखता हूँ, जब एआई से इमेजेस जनरेट करवाते हैं और एआई को यूज़ करते हैं, मतलब चीज़ें हमारे घर में ये होता है कि जब मैंने स्टार्ट किया लैपटॉप वगैरह मोबाइल यूज़ करना घर के अंदर, तो मेरे भाई वाले भी लैपटॉप, उनको लैपटॉप की हर एक चीज़ पता है, मोबाइल की हर चीज़ पता है। यहाँ तक मेरी अम्मी को मोबाइल फुल यूज़ करना आता है, उसको पता है कॉल कैसे करनी है, मैसेज कैसे करना है, वो सब चीज़ें पता है। और बस एक हो गया ना कि मैंने वो चीज़ें स्टार्ट करी तो घर में भी वो सारी चीज़ें स्टार्ट होने। तो अभी कंपेयर करें तो अभी हर चीज़ का हमारे हर पूरे घर में यकीन है कि ये चीज़ें काम की हैं और काम आने वाली है। तो घर में हर कोई यूज़ भी कर रहा है मोबाइल लैपटॉप वगैरह। तो अभी का कंपेयर यही है कि हर किसी को यकीन है इस चीज़ के ऊपर। तो हम, मेरे अम्मी को भी वही, अब्बू को भी वही। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। एंड मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि जब ये अपने गांव से आए थे तो इनको लाइक उर्दू भी नहीं बोलनी आती थी, लेकिन जब ये यहाँ आए, यहाँ का लाइक इन्होंने स्टडी लेवल देखा,
तो यहाँ पर इनको उर्दू भी बोलनी आ गई, बिकॉज के साथ में जो माहौल था, ये रेहान स्कूल में भी लाइक कोई पंजाब से शिफ्ट हो रहे तो कोई सिंध से हो रहे, तो काफ़ी लाइक अलग अलग तरफ से ना बंदे आकर यहाँ पर एक लाइक मिल जाते हैं, सो ये एक कम्युनिटी बन जाती है अलग ही किस्म की। तो उसमें इनको लाइक उर्दू भी आ गया, एंड बाद में इन्होंने फॉरेनर्स के इंटरव्यूज स्टार्ट किए, एंड लाइक काफ़ी फॉरेनर्स को इन्होंने पाकिस्तान में भी इनवाइट किया, एंड वो आए भी इनसे मिलने के लिए, उन्होंने भी पाकिस्तान को विज़िट किया, एंड उनको भी काफ़ी अच्छा लगा रेहान स्कूल। सो आप लोगों को भी ज़रूर विज़िट करना चाहिए रेहान स्कूल। जैसा कि आपने इनको देखा, पहले दिन इनको लाइक उर्दू भी सही से बोलना नहीं आती थी, लेकिन आज अगर आप इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे तो आपको लाइक डिफरेंस खुद ही नज़र आ रहा होगा। एंड सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आज हमने आपको दिखाए रेहान स्कूल के एक और शाइनिंग स्टार, एंड मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।